हेलो फ्रेंड्स, सेकेंड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर सॉरी मतलब सेकेंड ईयर वाले। मैं बात कर रहा था कल के वीडियो में, आज मल्टी स्टेज वीडियो की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, मल्टी स्टेज कंप्रेसर होता क्या है, मल्टी स्टेज कंप्रेसर की मैं बात कर रहा हूँ। मल्टी स्टेज कंप्रेसर होता क्या है? ठीक है, सीधी सी बात है, जब एक से अधिक कंप्रेसर लग जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, मल्टी स्टेज कंप्रेसर। ठीक है, और हमारा जो वर्क डन होता है वो सेम रहता है। ठीक है, अगर कैसे क्या करते हैं, मल्टी स्टेज कंप्रेसर, एक से अधिक कंप्रेसर का यूज करने पर क्या कहते हैं, मल्टी स्टेज कंप्रेसर कहते हैं। जैसे कंप्रेसर का मेन वर्क यही होता है कि आप उसको क्या करते हैं, कंप्रेस को बढ़ाते हैं। मतलब क्या करते हैं, टेम्परेचर नहीं, जो आपका प्रेशर है, क्या करते हैं, मल्टी स्टेज कंप्रेसर का एक ही वर्क होता है, जो आपका प्रेशर रहता है उसको बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, मल्टी स्टेज कंप्रेसर क्या करते हैं, उसके टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका, मैं बना दे रहा हूँ। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे मान लीजिए ये कंप्रेसर है, ये कंप्रेसर C1 और ये C2 और ये क्या है, इंटरकूलर है। ठीक है, यहाँ से एयर कंप्रेस किया। ठीक है, यहाँ से एयर कंप्रेस किया, यहाँ आकर इंटरकूलर हुआ, यहाँ ठंडा हुआ, फिर पुनः ये कंप्रेस किया और C2 में पहुंच गया। ठीक है, क्या करते हैं, अगर मान लीजिए जैसे एक यहाँ पॉइंट छोटा समझ लीजिए, आपका कंप्रेसर और टरबाइन क्या होता है, कंप्रेसर और टरबाइन क्या होता है, अगर कम से ज्यादा में जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये फिगर, कम से ये फ्लो क्या हो रहा है, कम से ज्यादा में हो रहा है, कम से ज्यादा में हो रहा है, तो क्या होगा, आपका ये कंप्रेसर होगा, कंप्रेसर होगा। और क्या होगा, अगर ये फ्लो क्या होगा, ज्यादा से कम में होगा तो क्या होगा, टरबाइन होगा। ठीक है, तो ये समझ लीजिए दोनों में अंतर होता है। अगर कम से ज्यादा में जा रहे हैं तो कंप्रेसर होगा, और अगर ज्यादा से कम में आ रहे हैं तो क्या होगा, टरबाइन होगा। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आपका प्रेशर कुछ था। ठीक है, यहाँ से आपने अपना रेफ्रिजरेंट यहाँ से प्रवाहित किया, यहाँ टेम्परेचर जो भी रहा होगा, मान लीजिए कुछ भी टेम्परेचर रहा है, यहाँ पर टेम्परेचर हुआ, यहाँ जाके ठंडा हुआ, इंटरकूलर में गया आपका रेफ्रिजरेंट और ठंडा हुआ, और पुनः कंप्रेस होकर टेम्परेचर, यहाँ जो टेम्परेचर होगा, जो C2 पॉइंट पर जो टेम्परेचर होगा वो सेम होगा, जो C1 में होगा वो C2 में होगा, क्योंकि जो टेम्परेचर यहाँ से दिया गया वो ठंडा होकर पुनः वो टेम्परेचर वहां पर जीरो होता है। ठीक है, अब इसको मैं पीवी डायग्राम से समझाना चाहता हूँ। ठीक है, आपको क्या कहते हैं, पीवी डायग्राम बनाते हैं, इसका पीवी डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, एक चीज और यहाँ समझ लीजिए, कंप्रेसर का काम एक ही चीज होता है, जो आपका प्रेशर को बढ़ा देता है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ आपका पीवी डायग्राम का। अगर मैं पीवी डायग्राम बात करूँ तो कुछ ऐसे ऐसे, वन टू थ्री फोर, P4। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ पर टेम्परेचर यहाँ से कंप्रेस हुआ, हाँ भी कंप्रेस हुआ, और ये क्या हुआ आपका इंटरकूलर पॉइंट 2 से 3 जो होता है, 2 से 3 के पॉइंट पर क्या होता है, इंटरकूलर। इंटरकूलर अगर यहाँ पर हो रहा है तो यहाँ पर प्रेशर क्या होगा, कांस्टेंट होगा, यहाँ पर प्रेशर इज कांस्टेंट। ठीक है, और यहाँ पर कंप्रेस हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर जब कंप्रेस होगा 1 से 2 पॉइंट में, ठीक है, यह क्या हुआ आपका आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। ठीक है, जो 1 से 2 में जा रहा है तो ये कैसा प्रोसेस हो रहा है, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, पीबी की पावर गामा इज इक्वल टू
कांस्टेंट होता है। यहाँ पर क्या होता है, पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है। ठीक है, जब यहाँ पर आपका आइसोथर्मल प्रोसेस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ आपका, ये हुआ आपका, ये क्या हुआ, ये आपका हुआ जब डबल कंप्रेसर यूज कर रहे हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए ये डबल कंप्रेसर के लिए पीवी डायग्राम था, यहाँ पर इंटरकूलर हो रहा है, यहाँ पर 2 से 3 पॉइंट पर जो आपका प्रेशर और टेम्परेचर है ये दोनों बढ़ जाता है। जब इंटरकूलर पॉइंट पे पहुंचता है, ये आपका ये क्या रहता है, यहाँ पर टेम्परेचर से गया तो यहाँ पर आपका टेम्परेचर और प्रेशर क्या हुआ, दोनों इंटरकूलर पॉइंट पर बढ़ गया। लेकिन अगर यही चीज मैं एक ही कंप्रेसर की मैं बात करूं, अगर मैं एक बड़ा सा कंप्रेसर यूज करूं और इस कंप्रेसर को मैं हटा दूं और यहां से लाकर इसको मैं जोड़ दूं, अगर मैं एक कंप्रेसर की बात करूं तो क्या होता है, उससे क्या फायदा होता है हमारा। ठीक है, अगर मैं उसकी मैं पीवी डायग्राम बनाऊं तो क्या होता है, देखिए उसका मैं पीवी डायग्राम बनाने जा रहा हूं। अगर मैं सिंगल स्टेज में तो कैसे होगा, ऐसे कुछ। ठीक, अगर यही चीज P1 से P4 मुझे डायरेक्ट ले लेना हो, जो प्रेशर 1 पे रिड्यूस हो रहा है इसमें डबल कंप्रेसर में, अगर मैं यही चीज को एक कंप्रेस लगा के डायरेक्ट P1 से P4 ले जाएं, ठीक है, एक बड़ा कंप्रेसर यूज करके डायरेक्ट मैं क्या करूं, P1 से P4 में ले जाएं, तो क्या होगा, हमें क्या फायदा होगा, ये जो आपका वर्क डन है ये मुझे एक्स्ट्रा करना पड़ता है। ठीक है, ये चीज देख रहे हैं, जो यहाँ ये गैप है, ये ऐसे हुआ, तो यहाँ पर देखिए ये जो गैप बन रहा है, ये गैप, ये गैप, ठीक है, ये गैप, ये मुझे वर्क डन में कम करना। वर्क डन क्या होता है, एरिया अंडर दी कर्व होता है। ठीक है, एरिया अंडर दी कर्व होता है, ये मुझे एक्स्ट्रा करना पड़ता है। ठीक है, ये क्या करना पड़ता है, मुझे एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है। लेकिन अगर मैं सिंगल कंप्रेसर की मैं बात करूं, अगर मैं एक कंप्रेसर यूज करूं, ठीक है, मैं अगर एक कंप्रेसर यूज करूं तो मुझे ये चीज एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा सिर्फ ये वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, ये वर्क डन करना पड़ेगा मुझे सिर्फ। ठीक है, तो क्या होता है, जब एक कंप्रेसर यूज करते हैं और जब मल्टी कंप्रेसर यूज करते हैं तो दोनों में क्या डिफरेंस है। अगर मान लीजिए मैं यही चीज जो आपका ये इंटरकूलर पॉइंट होता है, ठीक है, ये इंटरकूलर जो होता है, ये इंटरकूलर दो प्रकार का होता है। ठीक है, एक होता है परफेक्ट इंटरकूलर और दूसरा होता है इनपरफेक्ट इंटरकूलर। तो परफेक्ट इंटरकूलर क्या होता है, परफेक्ट इंटरकूलर क्या होता है, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, फिर से देख लीजिए यहाँ पे। परफेक्ट इंटरकूलर, परफेक्ट इंटरकूलर वह होता है जो टेम्परेचर यहाँ रहे T1 पर और वही टेम्परेचर मुझे T3 पे मिले, यानी टेम्परेचर आपका T1 इज इक्वल टू T3 रहे, तो ये क्या होगा, ये परफेक्ट इंटरकूलर होगा। लेकिन अगर यही टेम्परेचर T1 से अधिक रहे T3, ठीक है, T1 कम है T3 ज्यादा रहे, तो ये क्या हुआ, इनपरफेक्ट इंटरकूलर हुआ। ठीक है, इनपरफेक्ट इंटरकूलर अगर हुआ तो आइए समझ लेते हैं इसको फिर से। अगर मैं क्या करें, परफेक्ट इंटरकूलर के डायग्राम बनाएं, ठीक है, परफेक्ट इंटरकूलर का पीवी डायग्राम बनाएं तो क्या होगा, परफेक्ट, समझ ध्यान दीजिएगा, ये परफेक्ट इंटरकूलर डायग्राम है। ठीक है, ये देखिए परफेक्ट इंटरकूलर, ये क्या हुआ, परफेक्ट इंटरकूलर का डायग्राम हुआ। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं इसकी लाइन की मैं बात करूं, ठीक है, इसकी लाइन, ठीक है, ये कुछ इस तरह से लाइन बनेगी। ठीक है, यहाँ पर जो ये लाइन बन रही है तो यहाँ पर टेम्परेचर सेम आ रहा है, इस लाइन का क्या आ रहा है, टेम्परेचर देखिए, यहाँ पर जो टेम्परेचर था वही टेम्परेचर यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ टेम्परेचर क्या है, यहाँ टेम्परेचर अलग है, लेकिन जो 3 पॉइंट पर है, 3 पॉइंट, ये 4 पॉइंट पर टेम्परेचर क्या है, कुछ दूसरा है। लेकिन ये जो पॉइंट टच कर रहा है, ये कॉर्नर जो इसको 1 से 3 में जा रहा है, ये टेम्परेचर इसको टच कर रहा है लाइन को ना, इसलिए ये टेम्परेचर क्या है, ये दोनों यहाँ पर टेम्परेचर क्या है, सेम है। यहाँ पर टेम्परेचर क्या है, T1 इज इक्वल टू T3 है। अगर यही चीज यहाँ 2 से 3 जो है, ये क्या है, आइसोथर्मल पॉइंट है, यहाँ पर टेम्परेचर और प्रेशर दोनों बढ़ जाता है। अब यही चीज यहाँ पर देखिए हो रहा है कि नहीं हो रहा है,
यहाँ पर टेम्परेचर और प्रेशर दोनों क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना। तो यहाँ 1 से 3 पॉइंट में क्या हुआ, ये आपका क्या हुआ, टेम्परेचर बराबर है, सेम है, ठीक है। अगर मैं यही इनपरफेक्ट की मैं बात करूं, अगर मैं क्या करूं, इनपरफेक्ट की बात करूं, इनपरफेक्ट की अगर मैं बात करूंगा तो ये क्या हुआ, कुछ इस तरह से, ठीक है। ये 1 2 3 4, ठीक है। अगर मैं इसकी मैं बात करूं तो ये इस तरह से बनेगा कुछ, ठीक है। इनपरफेक्ट का मैं पीवी डायग्राम बनाऊं, इनपरफेक्ट का मैं पीवी डायग्राम बनाऊं तो ये टेम्परेचर देखिए, इसको इस लाइन को ये टच नहीं कर रहा है। ये जो आपका टेम्परेचर लाइन है, ये पीवी लाइन है जो आपका, ये इसको क्या कर रहा है, टच नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर टेम्परेचर सेम नहीं हो सकते, यहाँ पर टेम्परेचर अलग अलग है। यहाँ पर टेम्परेचर कुछ है और यहाँ पर टेम्परेचर कुछ है, ठीक है। तो ये क्या था, ये दो प्रकार के इंटरकूलर में प्रयोग किया गया। यहाँ पर एक परफेक्ट इंटरकूलर और दूसरा होता है इनपरफेक्ट इंटरकूलर, ठीक है। दोनों प्रकार के मैं यहाँ पर दोनों अलग अलग बना के डायग्राम को मैंने दिखा दिया है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मल्टी स्टेज कंप्रेसर होता क्या है और इसका यूज हम लोग क्यों करते हैं। इसका यूज मल्टी स्टेज कंप्रेसर का इसलिए करते हैं कि हमें वर्क डन कम से कम करना पड़े। इंजीनियर अधिकतर क्या अपने फायदे की बात सोचता है ना, तो मुझे कम वर्क डन में अधिक आउटपुट मिले। क्या होता है, कम वर्क डन में अधिक आउटपुट मिले, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम इनपुट दे रहे हैं तो वही चीज यहाँ पर भी है, जो परफेक्ट में हमने इनपुट दिया, अगर वो सेम इनपुट मुझे प्राप्त हो रहा है तो समझ लीजिए क्या हुआ, वो क्या हुआ, वो आपका क्या हुआ, परफेक्ट हुआ। जैसे मान लीजिए यहाँ पर T1 है, ये T1 और यहाँ पर T3 है। तो यहाँ पर जो मैंने इसको यहाँ कंप्रेसर, यहाँ प्रेशर और कंप्रेसर क्या, टेम्परेचर दोनों अधिक हो जाता है इंटरकूलर पर। तो यहाँ और उसके बाद निकलने के बाद यहाँ जब T3 पहुंचता है फिर ये कंप्रेस कर देता है, तो यहाँ पर सेम हो जाता है। जब T1 और T3 का टेम्परेचर क्या वो सेम हो जाए तो समझ लीजिए ये आपका परफेक्ट है। अगर ये सेम नहीं हुआ तो समझ लीजिए इनपरफेक्ट है, ठीक है। ये था आपका मल्टी स्टेज कंप्रेसर। अब मैं बात करूंगा टू स्टेज रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, ठीक है। टू स्टेज रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर की मैं बात करूंगा, ठीक है। टू स्टेज रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर होता क्या है, ठीक है। इसके लिए मैं कल वीडियो बनाता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए, ठीक है।